हम सब ऐतिहासिक अवसर पर साक्षी बनने जा रहे हैं कि यह केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बल्कि आने वाले महीनों में देश और हमारे क्षेत्र से शुरू होने वाली पद यात्रा की जानकारी देने का एक मंच भी है। यह राष्ट्र चेतना को जगाने का अभियान है। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती मनाने के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों, ये क्षण सभी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। सार्क को, ऐसे व्यक्ति को बहुत बहुत नमन है जिनके बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में, एक नाला में पिरोने का काम किया। और वहीं पर सरदार पटेल जी को लोक पुरुष कहा जाता है, लेकिन उनके व्यक्तित्व की असली शक्ति तो केवल दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी, बल्कि उनका अडिग विश्वास व भारत को एक और अखंड भारत बनाने का जो उनका कार्य था वो है। दोस्तों, इस अभियान की शुरुआत 6 अक्टूबर केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख जी ने करने का काम किया है। और इस अभियान के तहत सभी पंजीकरण प्रतियोगिताएं और डिजिटल गतिविधियां हमारे क्षेत्र के साथ ही देश भर के माई भारत पोर्टल के माध्यम से होंगी, जो युवाओं को सक्रिय भागीदारी में एक ही मंच से उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों, आप देखें कि जब देश एक युवा अगले 2 महीनों तक मोबाइल स्क्रीन से लेकर मंच तक की हर जगह पर सरदार पटेल की एकता की बात करेगा, तब यह राष्ट्र एक नई ऊर्जा के साथ उठने का काम करेगा, उभरने का काम करेगा। अगले 2 महीनों तक जन हर मन सिर्फ सिर्फ सरदार पटेल व उनके विचारों की बात करेगा। तब युवाओं के भीतर उनके जैसा बनने की ललक दिखाई देगी। वास्तव में यही एक बड़ी उनको श्रद्धांजलि रहेगी। एक अभियान दूसरे चरण में हमारा महत्वपूर्ण होगा कि जहाँ खुद को मैं अपने क्षेत्र के सभी युवाओं के साथ अपने क्षेत्र के गांव गांव गली गली निकलूंगा। वहीं 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक हमारे क्षेत्र के जिला स्तर पर पद यात्राएं होने वाली है। अपने पद यात्राओं में हम योग स्वास्थ्य शिविर भी लगाने का काम करेंगे। और वहीं पर जब क्षेत्र के इस दौरान में घूमेंगे तो आप देखेंगे केवल आयोजन ही नहीं, बल्कि जन जागरण का भी महायज्ञ होगा। जैसे सरदार पटेल की रियासतों में जोड़कर एक भारत का निर्माण किया था, वैसे ये पद यात्रा हमारे क्षेत्र के लोगों को, दिलों को जोड़ने का काम करेगी। हमने अपने इस क्षेत्र की जब पद यात्रा कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि एक छोटा भारत के रूप में यह सड़कों पर दिखेगा। और हम अपने क्षेत्र की संस्कृति गौरव वहाँ पेश करेंगे कि जब भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पेश करेगा। स्कूल कॉलेजों के युवा सरदार पटेल जी के सपनों को संकल्प व भारत बनाने के लिए हमारे क्षेत्र के जिलों में 3 एक दिवसीय पद यात्रा को 8 से 10 किलोमीटर तक की दूरी तय करेंगे। सभी स्कूल और कॉलेज में अपने अपने नामों के बैनरों के साथ पद यात्रा पर जुड़ने का काम करेंगे। समाज का हर आयु वर्ग, हर तबका इससे जुड़ेगा। इससे पूरा प्रयास करेंगे कि आप पहली बार एक समाज के तौर पर, एक लघु भारत के तौर पर हमारे क्षेत्र में दिखेंगे। और पद यात्रा से पूर्व हमारे क्षेत्र के सभी स्कूल कॉलेजों को एक एक्टिविटी आयोजित की जाएगी, जहाँ कई तरह की प्रतियोगिताएं भी रखी जाएंगी। जिन्होंने सरदार पटेल जी के जीवन पर अपना शोध किया है, उनसे बड़े विद्वान लोग हैं और उन्हें स्कूल कॉलेजों में आमंत्रित किया जाएगा। वहीं पर आप पहली बार सरदार पटेल जी के जीवन पर हमारे क्षेत्र के नुक्कड़ नाटकों को भी देखने का काम करेंगे। आप देखेंगे कि भले ही दीपावली 20 अक्टूबर को खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारे क्षेत्र के त्योहार वाली रौनक आपको लगातार सड़कों पर रंगोली के रूप में, हर मोड़ पर पद यात्रियों का स्वागत करने के रूप में लोगों की भीड़ आपको मिलेगी। वहीं पर हमारे क्षेत्र के ऐसे युवा साथी जिनके कामों में हमें प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने समाज के लिए कुछ करने का काम किया है, ऐसे युवाओं को जिन्हें हम अपना आइकॉन मानते हैं, ऐसे युवा जो प्रधानमंत्री जी को 1 लाख यंग लीडर्स वाला सपना पूरा कर सके, हम ऐसे युवाओं को भी इस पद यात्रा में जोड़ने का काम करेंगे। इस पद यात्रा के दौरान हमारे क्षेत्र के सभी स्वयं सेवक संगठन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी स्कूल कॉलेजों के बच्चों को भी बेहतर से हम
उन्हें संपन्न बनाने का काम करेंगे। किसी बीच सोशल कार्यक्रम रखते हुए भी हम 3 दिनों तक चलने वाला यह एक कार्यक्रम जिसकी झलक 8 से 10 किलोमीटर तक की यात्रा के दौरान आप सबको देखने को मिलेगी। यह पूरी यात्रा हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता का संघर्ष आत्मनिर्भरता के संकल्प से ही जीता गया है और आज मैं अपने इस क्षेत्र में सरदार पटेल जी के विचारों की इस पद यात्रा के जरिए जीने की बात करता हूँ, तब मैं वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को सभी युवाओं के बीच लेकर आऊंगा, जिसका सरदार पटेल जी ने दिखाया था और मोदी जी ने उसे आगे बढ़ाने का काम किया। हमें याद रखना होगा कि सरदार पटेल जी ने रियासतों को जोड़ने का काम किया। हमें सपनों को जोड़ना है। सरदार पटेल जी के इस नक्शे पर भारत को एक किया था। हमें दिलों को और आत्माओं को भारत को एक करना है। मित्रों, आज हम सब सरदार पटेल जी के याद करते हुए हमें ये याद रखना चाहिए, उनका सपना केवल एक समय के लिए नहीं था, सपना आने वाली पीढ़ियों के लिए था। आज वह पीढ़ी हम हैं और हमारा कर्तव्य है कि यह हमारा धर्म है कि अखंड भारत के रूप में स्वप्न आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में इसे साकार करें। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप सभी मीडिया मित्र मेरे क्षेत्र में होने वाली यूनिटी मार्च को कवर करने का काम करें। इसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, ताकि ये हमारा उद्देश्य है प्रत्येक इस देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का काम हो, ताकि हम अपने देश को अपने देश के प्रति हम अपनी समर्पणता दिखाने का काम करें। यही आप लोगों से निवेदन द्वारा 1466 करोड़ रुपए की प्रस्तावित निवेश, 2000 व्यक्तियों के लिए प्रस्तावित रोजगार तथा सुजुकी मोटरसाइकिल प्राइवेट लिमिटेड को IMT खरगोदा ने 100 एकड़ भूमि में आवंटित करने का काम किया है। वहीं पर ATL बैट्रो टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को IMT सोना में 178 एकड़ भूमि पर आवंटित की गई ये योजना है, जिसमें 7000 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं पर IMT रोहतक में 70 एकड़ भूमि पर एक फुटवियर क्लस्टर पार्क स्थापित किया जा रहा है। इस तरह बहादुरगढ़ में पहले फुटवियर की काफी फैक्ट्रीज लगी है, रोहतक में भी इस प्रकार से इसको लगाने का काम किया जा रहा है। वहीं पर यूनो इंडिया लिमिटेड द्वारा 1.153.81 करोड़ रुपए की जो पूंजी निवेश की गई है IMT खरगोदा में यात्री वाहनों के लिए मिश्र धातु पहियों का डिजाइन एवं विमान उद्योग स्थापित किया जा रहा है। वही 1000 एकड़ भूमि पर ग्लोबल सिटी गुरुग्राम विकसित की जा रही है। इसमें लगभग 5.20 लाख लोगों के लिए रोजगार होगा और इसमें लगभग 1.80 लाख लोगों को लोग रह सकेंगे। केंद्र सरकार के संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स मिन्स क्लस्टर की योजना के तहत भी IMT सोना में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है। जिला महेंद्रगढ़ में भी लगभग 886.78 एकड़ क्षेत्र में 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से एक एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित किया जाएगा। वही राज्य में 10 नई IMT स्थापित करने का प्रस्ताव है। राज्य में हरियाणा सरकार के एंटरप्राइजेज प्रमोशन बोर्ड का भी गठन किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 2024 में जारी नवीनतम लीड्स रैंकिंग हरियाणा की अचीवर को रैंक प्रदान किया। सिंगल विंडो के माध्यम से नए निवेश की मंजूरी देने के लिए लगने वाला पोस्ट सेवा का निकासी समय 24 दिनों से घटकर 12 दिन का हो गया है। वही हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति के तहत उद्योगों के लिए विभिन्न योजनाएं तैयार की गई। प्रदेश में लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग और रिटेल की नीति शुरू की गई है। इसके लक्ष्य में 5 रसद पार्क बनाना, 10,000 करोड़ रुपए के निवेश आकर्षित करना और 25,000 नई नौकरियां सृजन करने का काम किया गया। वहीं हरियाणा ने पिछले वर्षों में निर्यात क्षेत्र में वित्तीय सफलता प्राप्त करते हुए वित्तीय वर्ष में 2024-25 के दौरान राज्य के वस्तु निर्यात 1.48203 करोड़ रुपए रहा है, जो वित्तीय 23-24 के मुकाबले में 1.38% की वृद्धि को दर्शाने का काम कर रहा है। वहीं पर
फ्लिपकार्ट समेत पाटली हाजीपुर मानेसर में 140 एकड़ भूमि पर एशिया का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 16,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। वहीं पर हरियाणा सरकार ने भौतिक राज्य में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे की योजना बनाने के लिए पीएम गति शक्ति को अपनाया है। पीएम गति शक्ति पार्टनर का कुल 294 प्लस डेटा लेयर अपलोड किया गया है। वहीं पर हरियाणा की उद्यम रोजगार नीति में 2020 लागू की गई है तथा 2020 की नीति के अधीन 37 स्कीमें चलाने का काम किया गया है। वहीं पर हिट 2020 के तहत स्टार्टअप के लिए रोजगार सृजन सब्सिडी योजना की गई है। इस योजना के तहत 30,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से लेकर 48,000 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष का सहायता प्रदान की जाएगी। आज ये स्वप्न प्रत्येक भारतवासी का बन चुका है कि 2047 में एक विकसित राष्ट्र के रूप में हम अपने देश को बनाएं और सब मिलकर चलेंगे। इसी प्रकार से सरकार कार्य करेगी तो मुझे लगता है कि 2047 से पहले ही हम इस टारगेट को पूरा करने का काम करें। वहीं पर आज चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे नायब सरकार हो, 1 साल पूरा हो गया और 1 वर्ष के अंदर जो उपलब्धियां रही वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वहीं पर नायब सरकार 1 साल घना कमाल 11 साल की तरक्की बेमिसाल करने का काम किया है। वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का सशक्त एवं दूरदर्शी नेतृत्व तथा माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश विकास की दृष्टि में नॉन स्टॉप जो रफ्तार पकड़ने का काम किया है और तेजी से आगे बढ़ने का काम कर रहा है। हरियाणा भाजपा सरकार ने 1 साल पूरा होने पर प्रत्येक हरियाणा वासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनके सहयोग की भी। और वहीं पर जन कल्याण, सामाजिक न्याय और समग्र विकास को जो ठोस कदम उठाने का काम किया है। वहीं पर लाडो लक्ष्मी योजना, महिलाओं के लिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा, एससी वर्ग के कोटे के भीतर कोटा और 24,000 युवाओं को नियुक्ति, जो कि हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने चुनाव से पहले कहा था कि जब मैं उनके विश्वास का, मैं ये कह सकता हूँ इतना विश्वास था कि हम तीसरी बार भी सरकार बनाने का काम करेंगे। और उन्होंने कहा था कि इस बार मैं शपथ लूंगा कि शपथ लेते ही और इन बच्चों को नौकरी देने का काम करूंगा। वहीं पर 24,000 बच्चों को एक साथ नौकरी देने का काम किया गया। वहीं पर शामकाल भूमि पर मालिकाना हक, गरीबों की जमीन का अधिकार, अग्निवीरों को 20% आरक्षण, पुरुष सैनिकों के लिए भविष्य सुरक्षित और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो सभी के घर में उपलब्ध कराने का काम किया। सभी 24 फसलों पर एमएसपी, किसानों की आय की सुरक्षा, मुफ्त डायलिसिस, क्योंकि जहाँ किडनी की दिक्कत हो जाती है वहीं पर डायलिसिस का एक बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। वहाँ पर सरकार ने भी डायलिसिस ये फ्री करने का काम किया है। वहीं पर थैलेमीमिया और हिमोफीलिया मरीजों के लिए 3,000 रुपये माह पेंशन ये भी देने का काम किया है। शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की राशि देने का जो विचार है जो सरकार दे रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी 50 लाख तक का बीमा और 48 चुनाव संकल्पों को वादा पूरा करने का काम किया है। कहते हैं कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस वादे को पूरा करने का काम किया है। तो ये प्रांत के हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने, ताकि नशा हमारी तरफ कम से कम पांव पसार सके, वहां पर जो उसके लिए लगे हुए वहीं पर जिम वगैरह बनाने का काम करें, ताकि हमारे हरियाणा की जवानी, जो हमारे हरियाणा के युवा हैं, जिमों में जाएं और अपने शरीर की देखभाल करने का काम करें। या ये कह सकता हूँ कि पारदर्शिता के आधार पर जो नौकरी देने का काम कर रहे हैं। आज अगर आप देखें तो हमारे युवाओं को ये मालूम है कि आज जो नौकरी है वो पैसे से नहीं मिलेगी। आज नौकरी मिलेगी तो पारदर्शिता के आधार पर मिलेगी। आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चों के मन में एक ही बात है कि पढ़ा जाए
पढ़ाई करेंगे, मेरिट लेंगे तो नौकरी हमारे दरवाजे पर खड़ी होगी। ऐसी सोच आज हमारे युवाओं की बन चुकी है, क्योंकि इस सोच के पीछे अगर किसी का हाथ है तो हमारे प्रांत के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, आज केंद्र सरकार में मंत्री माननीय मनोहर लाल जी, और इसी गति को आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी कर रहे हैं, जिसका आपके सामने सीधा साधा एक उदाहरण है कि सीएटी के जो एग्जाम हुए थे, किस प्रकार से उन एग्जामों को बड़े अच्छे ढंग से कराने का काम किया। वहां जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों ने और पुलिस कर्मचारियों ने, वहीं पर बस की सेवाओं देने वालों ने एक अहम भूमिका निभाने का काम किया, वहीं पर आम जनमानस ने भी एक अहम भूमिका निभाने का काम किया और उस दिन को त्योहार के रूप में मनाया और एक एक बच्चे को उनके सेंटर तक पहुंचाने का काम किया। ये उस सोच का प्रमाण है जो पारदर्शिता के आधार पर नौकरी दी जा रही है, सोच का प्रमाण। वहीं पर मैं उन सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं पर हमारे राष्ट्रपति मैडम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 2024 के हरियाणा के एक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, 10 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड तथा एक कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित करने का काम किया गया। शहीद सैनिकों के बच्चों के लिए 6वीं या 12वीं तक 60,000 रुपए की, स्नातक तथा 72,000 रुपए की, स्नातक तक के 96,000 रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। सभी अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों के द्वारा मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए का ऋण की गारंटी हरियाणा सरकार द्वारा उठाई गई है और दिव्यांग युवाओं को अपना व्यवसाय और शुरू करने के लिए बिना गारंटी के 5 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया करवाया जा रहा है। और अब तक की वंचित रह गई माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वहीं पर अगर बात करें केंद्र की सरकार की, तो वर्तमान सरकार के तीसरे कार्यकाल में 1 वर्ष की समाप्ति हो चुकी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य और केंद्र की डबल इंजन की सरकार एकजुटता का प्रतीक है। वहीं पर इससे विकास की गति दुगनी हो जाती है। किसान, युवा, महिला और गरीब विकसित भारत के 4 स्तंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन को दर्शाने का काम करते हैं। यह मॉडल आत्मनिर्भर भारत के है कि नींव है। हमने अपनी नीतियों और योजनाओं और कार्यक्रमों को इन 4 स्तंभों को केंद्र में रखा है। वही अन्नदाता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उचानी जिला करनाल में 65 एकड़ क्षेत्र में 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के कैंपस का भी शिलान्यास किया है। वहीं पर 24 फसलों को एमएसपी पर करने के लिए सूचना गत 19 दिसंबर 24 को की जारी की गई थी। बारिश कम होने से किसानों के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए खरीफ की फसलों के लिए 2,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से बोनस के रूप में कुल 1345 करोड़ रुपए की राशि को जारी किया गया। वहीं पर किसानों की फसल को खरीद और भुगतान की उनकी फसल एग्रीगेट पास कटने के 72 घंटे के बजाय 48 घंटे में किया जाना शुरू किया गया। किसानों की अपनी फसल को बेचने के लिए ई खरीद एप्लीकेशन द्वारा घर में बैठे ई गेट पास बनाने की सुविधा दी गई है। हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक 24 पारित करके पट्टादार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाली काम किया गया। अब कृषि भूमि के पट्टे के लिए लिखित अनुबंध अनिवार्य होगा। इससे भू मालिकों को अपनी जमीन पर कब्जे का कोई डर नहीं रहेगा और कृषक पट्टेदार पट्टा की अवधि के दौरान सरकारी योजनाओं का लाभ का हकदार रहेगा। नकली खाद, बीज, कीटनाशकों को बनाने व बेचने को 5 साल की सजा का कानून का भी प्रावधान रखा गया है। बिना खर्ची के 33,949 युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी 1 वर्ष में देने का काम, ये योजना जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने चलाने का काम किया, वही हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर लगातार इस योजना पर काम करने का काम कर रहे हैं। अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति
परिवार तथा बीपीएल परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलो का खाद्यान्न प्राप्त देने का प्रति माह काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न पदार्थों को दिसंबर 2028 तक निःशुल्क वितरित करने का निर्णय लिया गया है। गरीब व्यवस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पेंशन योजना, पेंशन लाडली योजना और सामाजिक सुरक्षा किन्नर भत्ता तथा बोना भत्ता योजना कभी 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये मासिक करने का काम किया गया। वहीं पर हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री ने आज घोषणा की गई है कि पेंशन को, बुढ़ापा पेंशन को, ये कहूँगा कि जो सम्मान बुजुर्गों को देने की जो योजना सरकार के द्वारा लगातार चल रही है, वहीं पर पूरे देश में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। जो 3000 रुपये राशि है, वहीं पर आज 200 रुपये और बढ़ाने का काम हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने की घोषणा की गई है, जो 1 नवंबर से लागू हो जाएगी। और वहीं पर विधवा एवं अविवाहित व्यक्तियों के लिए 3 व 4 और कैंसर रोगियों की वित्तीय सहायता के लिए 3000 रुपये मासिक पेंशन देने का भी काम किया गया। वहीं पर 21 वर्ष तक निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता के रूप में 500 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपये मासिक देने का काम किया गया है। कश्मीरी प्रवासी परिवारों की सहायता की योजना के अंतर्गत दी जा रही मासिक 1000 रुपये से वित्तीय राशि को बढ़ाकर 1500 रुपये किया गया है। देशवासियों को आने वाली धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, धन्वंतरी दिवस व विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और परमपिता परमात्मा से माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि सबके घरों में सुख, शांति और समृद्धि आए और हमारा देश कभी नहीं टूटते, क्योंकि आज मैं ये कह सकता हूँ कि उन संकल्पों में से 48 संकल्पों को पूरा करने का काम हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने करने का काम किया। सबसे ज्यादा दिक्कत देखो भोजन को लेके आई हमारे लिए। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।